नहीं पढ़ रहे हो? हम्म, पढ़ाई पढ़ते हो रोज? कितने टाइम? कम से कम 2 टाइम। बाकी जो अपनी पर्सनल पढ़ते रहते हैं वो तो अलग। मुरलियाँ सुनते हो नहीं सुनते पर्सनल? 2 टाइम तो चलो ऑफिशियली है ही। भाई लोग भी। हम्म, पढ़ाई पढ़ते हो रोज? किस लिए पढ़ते हो? वैसे ही, जैसे पहले मंदिर जाते थे। रोज घंटी खड़काते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे, अच्छा लगता था। ये नहीं है कि कोई इससे पीछे क्या है, चलता चला आ रहा है तो हम भी कर रहे हैं। हम्म, किस लिए पढ़ते हो? हम्म, पढ़ते रोज हो यही नहीं मालूम किस लिए पढ़ रहे हैं? अच्छा। हम्म, कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई। पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? हम्म, ताकि ये पढ़ाई हमारे जीवन में धारण हो जाए। अब तो कम से कम अपनी अपनी शक्ल देखो। क्या आप पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हो? जो भी शिक्षा हमको मिल रही है, ये है दर्पण। क्या है ये दर्पण है जो तुमको तुम्हारा क्या दिखा रही है? मुखड़ा दिखा रही है। तो कायदा तो ये कहता है अगर तुमको अपना मुखड़ा नहीं दिख रहा, तुमको पढ़ाई का डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर बोझ नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं भगवान हमको पढ़ाता है। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई एकदम से धारण हो गई या हो जाएगी, लेकिन अगर तुमको अपना मुखड़ा दिखता है उसमें, हम्म, और अगर नहीं दिखता, भक्ति माँ की तरह मुरली सुन लेते हो, व्यक्तवाणी सुन लेते हो, हाँ, चिकने घड़े, ये तो जैसे कि बाप का बहुत बड़ा डिसरिगार्ड है। लक्ष्य क्या है? पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य ही नहीं। हाँ? क्या? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ी बात है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, कितना सुंदरता होगी उनकी मन बुद्धि में, वो कितनी गलीचता है अगर तुम में चेक करो। हम्म, कहाँ तुम्हारा गलीचपना, कहाँ इनकी सुंदरता। इतनी सुंदर आत्माएं हैं ये। हाँ? लक्ष्मी नारायण। ये बाहर की सुंदरता है या अंदर की सुंदरता है? ये अंदर की सुंदरता है। कौन देख सकता है इस सुंदरता को? हम्म? कौन देख सकता है इस सुंदरता को? कोई नहीं देखता। बाप। हम्म? स्वयं भगवान जो अंदर की हमारी सुंदरता है उसको देखते हैं। उस सुंदरता को धारण करने के लिए जो तुमको रोज आईना दिखाया जाता है, जो पढ़ाई है, यह है तुम्हारा आईना। रोज तुम पढ़ाई को पढ़ते हो, अगर तुमको टचिंग होती है, देखो बाबा ने ये मेरे लिए बोला, आज मुरली में ये मेरे लिए आया, आज अव्यक्तवाणी में तो बिल्कुल मेरे ऊपर चली। तो समझो पढ़ाई का सार निकल रहा है।
अगर तुमको टचिंग ही नहीं होती, कहेंगे सार निकल रहा है। इस पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट हैं मुख्य? हैं जी, 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहली सब्जेक्ट तुमको आईना दिखाती है। पढ़ाई केवल ये ही नहीं है, ये हमको सृष्टि चक्र की नॉलेज हो गई, स्थापना की नॉलेज हो गई, विनाश की नॉलेज हो गई, यही पढ़ाई है। ये तो बाबा ने कह दिया, बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है, चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बाप को याद करो, आगे चल के सब साक्षात्कार करवा देगा। तो मुख्य पढ़ाई, मुख्य ज्ञान है क्या? जीवन में जो धारण करना है, उसके जो सुंदर सुंदर पॉइंट मुरली में, अव्यक्त वाणी में जो मिलते हैं, जो तुमको रोज दीदार कराते हैं, रोज तुमको दर्शन होता है कहाँ मैं हूं और कहाँ मेरे को जाना है। वर्तमान समय मेरी स्टेज क्या है और मेरा लक्ष्य जो बनना है, ये तुमको जानकारी रोज बाबा देता है। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारी ज्ञान, जिसको आता है समझ। और समय की समझ भी तुमको आ गई है कि समय कितना बचा है। इतनी गहरी पढ़ाई, लक्ष्मी नारायण बनने वाली पढ़ाई, देवी देवता बनने वाली पढ़ाई, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये हम भी जानते हैं कोई जादू होना नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देते हो और अगर तुम महसूस करते हो जो तुम्हारी कमी है, कमजोरी है, तुमको महसूस होती है, फिर तुमको तड़पन होती है कि यार ये क्यों है, इसको निकालना है, उसके लिए तुम प्रयास करते हो, तब कहेंगे ये है धारणा। ये जो पहली सब्जेक्ट है, जो बार बार तुमको आईना दिखा रही है, उस आईने को देख के अपना श्रृंगार करना। बाबा भी कहते हैं कोई मासी का घर नहीं है क्या? क्या मासी का घर नहीं है? हाँ, कोई मासी का घर नहीं है क्या? लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। कहना बहुत आसान है, खंगर ईंट बनना बहुत आसान है क्या? लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है, खंगर ईंट बनना बहुत आसान है। कहाँ इतनी सुंदर ईंट। जब निर्माण का कार्य शुरू होता है तो कोई ईंट सबसे पहले चुनी जाए। इतनी सुंदर एकदम पकी हुई लाल लाल ईंट, कहाँ ऐसी भद्दी ईंट जिसको छांट के ही अलग कर दिया जाए। सोचो, खंगर ईंट का अंजाम क्या होता है? अगर वो दिख भी जाए ना ईंटों में से, उसको निकाल के अलग कर देते हैं कि गलती से भी कहीं अगर दीवार में चिनाई कर दी तो कितनी दीवार ही भद्दी लगेगी। सोचो आप। और हमारी सबसे सुंदर और मुख्य सब्जेक्ट इस ग्रुप की कौन सी है? याद। वो तुमको खंगर बना देगी या लक्ष्मी नारायण बना देगी। अगर पढ़ाई का बैलेंस नहीं है, अगर पढ़ाई ध्यान से नहीं पढ़ी है, अगर रोज तुमने आईना नहीं देखा है, क्या बाबा मेरी इशारा दे रहा है, क्या धारण करना है,
तो तुम योग तो अपना काम करेगा, योग तो अपना काम करेगा। इतना ज्यादा पक जाओगे कि कम से कम चिनाई के काम आने वाले तो नहीं हो। सुंदर निर्माण के काम आने वाले नहीं हो। ये समझ तुम्हारी बुद्धि में बैठी, 8 घंटा तो बस याद करना ही है। हा? अगर याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 8 घंटा तो बस लगे हैं सुबह से शाम तक। अमृत वेला मिस नहीं हो रहा, नुमा शाम मिस नहीं हो रहा। 8 घंटे क्या तो 12-14 घंटे, बाप रे बाप। क्या बन गई, क्या बन गया? हाँ, अगर पहली सब्जेक्ट आगे कौन सी सब्जेक्ट रखी जब हम बोलते हैं? पहले ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, सेवा। बहुत जरूरी है जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ज्ञान। इसलिए ज्ञान माना निर्माण, जो एक नया निर्माण आत्मा को स्वयं के लिए करना है। इसलिए कितना सुंदर भगवान की रूपरेखा है कि रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। सोचो आप, हमको भले ही लगता हो वही मीठे बच्चे से लेके वही लास्ट में सकीले से कुलदे कर दिया, फिर नमस्ते नमस्ते कर दिया फुल सर। लेकिन भगवान जानता है कि जन्म जन्मांतर के कड़े संस्कार हैं। इनको बार बार दिखाता है, हमको बार बार रोज पढ़ाता है, रोज दर्शन कराता है। नहीं तो एक बार पढ़ाई पढ़ा दी, बता दिया कि बच्चे ये धारणा तुमको करनी है, ये छोड़ना है। अब बस मुख्य सब्जेक्ट है तुम्हारी याद। और पवित्र तो खैर प्योरिटी तो है ही, बिना प्योरिटी के याद हो नहीं सकती। और लगे रहो लगे रहो। निश्चित रूप से खंगर ईंट बन जाएंगे। योग अग्नि तो धारण कर रहे हो, वो तुम्हारे संस्कार जो तुमको छोड़ने वो नहीं छूट रहे, वो भी पक रहे हैं। वो कितना बड़ा अहंकार का रूप तुम धारण कर लोगे जब योगी बन जाओगे। जो पक रहे हैं वो संस्कार, छोटी छोटी कमी कमजोरी, कितना इतना सुंदर जाला बन जाएगा, मकड़ी का जाला। क्या करेगा? तुम्हारे पद को क्या कर देगा? विनाश कर देगा। इसलिए पढ़ाई को इतना सहज मत लो। चिंता वाली बात भी नहीं है पढ़ाई, लेकिन अगर तुमको चिंतन होता है, तुमको अपनी कमी कमजोरी उसमें दिखती है, अंडरलाइन करके उसके ऊपर विशेष पुरुषार्थ करना। समय कम है, ये संस्कार तो तुम्हारा बन गया। ध्यान रखना, इतने भाग्यशाली हो, तुम्हारा ये संस्कार तो बन गया। तुमको अमृत वेले उठने में कोई मेहनत नहीं। 8, 10, 12 घंटा प्रैक्टिस करने का तुम्हारा संस्कार बन गया। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। पढ़ाई को धारण करने के लिए जो एक मुख्य सब्जेक्ट चाहिए, वो तो तुमको जैसे कि इसमें मिली है, विरासत में मिल गई। इस संगठन में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो समझो भाग्यशाली हो। अगर तुम इस संगठन से जुड़े हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ये संस्कार बन ही जाना है कि तुम्हारा ना तो अमृत वेला मिस होगा, कम से कम 8 घंटे की तुम्हारी मेहनत हो ही जानी है और हो रही है। लेकिन किस लिए? जो 8 घंटे पर बाबा इतना जोर देते हैं, अमृत वेले के लिए कहते हैं जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। महावाक्य हैं, मुरली में इतना जोर दिया है इसलिए कि तुम देवी देवता बनने के लिए जो पुराना कीचड़ पट्टी है, जो पुराना तुमको छोड़ना है, जो नया धारण करना है, उसके लिए अगर योग बल नहीं है तो धारणा नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारा कम से कम अटेंशन तो हो, तुमको कम से कम दिखे तो।
कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, ये तुमको कहाँ से दिखती हैं? पढ़ाई के ऊपर अगर अटेंशन है तो तुमको दिखती हैं। इसलिए पढ़ाई को कोई साधारण रूप में ना ले। लेकिन जरूर उसको घोटें। जब सुनते हो तो तुम्हारे लिए उसमें क्या क्या है उसका मंथन करें। पहली सब्जेक्ट, दूसरी सब्जेक्ट योग। कल कितना सुंदर अव्यक्तवाणी का पॉइंट था। तरस आता है इनके ऊपर। क्या कहते हैं, भगवान के बन गए हम तो योगी हैं ही। तरस आता है, क्या दशा इनकी होने वाली है। अक्सर ब्राह्मण ये कह देते हैं, तो चार्ट वार्ट तो लिखते नहीं है, इनसे मेहनत बनती नहीं है। अक्सर क्या इनके मुख से निकलता है, हम तो योगी हैं ही, भगवान की याद ही तो रहती है। मर्ज और इमर्ज कितना सुंदर कल अव्यक्तवाणी में आया है। रिगार्ड है पढ़ाई का, ये बात अलग। बाप का रिगार्ड है, ये बात अलग। मर्ज रूप में है पढ़ाई तो उसकी याद बनी हुई है मर्ज रूप में। लेकिन बाबा ने कल अव्यक्तवाणी खास क्या बोला, अगर तुमने इमर्ज नहीं किया है, चाहे अपना आत्मिक स्वरूप चाहे बाप का स्वरूप, अगर इमर्ज नहीं किया है तो तुम योगी हो ही नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि विन्यसते। अगर इनको यह भी कहें तो कुछ गलत नहीं है। ये श्रेष्ठ पढ़ाई की श्रेष्ठता राजयोग है कितनों के लिए? 16,000 के लिए। उनके मुकाबले में तो दूसरे जितने भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि ही कहलाएंगे ना। है तो कड़ा शब्द, लेकिन क्या 16,000 के मुकाबले में 9,000 की वैल्यू है? तो उन्होंने अपने पदों का विनाश किया ना। अगर केवल भगवान के ऊपर निश्चय हो जाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाना, मान लो उसके बाद एडवांस नॉलेज भी आपको आ गई, तो इसका मतलब ये सिद्ध नहीं होता कि आप योगी हो। आपका योग लगा ही हुआ है। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इसलिए बाबा मुरली में खास 8 घंटे की प्रैक्टिस का इशारा देते हैं। जानते हैं बाबा अगर 8 घंटे प्रैक्टिस नहीं है तो ये मुर्दा बनने वाला है या मुर्दी बनने वाली है। आज नहीं तो कल ऐसी स्थिति परिस्थिति बनने वाली है जो ये झेल नहीं सकेंगे। जैसे भूकंप आता है, छोटी परिस्थिति है बड़ी परिस्थिति है, इतनी बड़ी परिस्थिति, पूरे जीवन की हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मान हमने जो भी बनाया, मकान दुकान जो भी फैक्ट्री बड़ा बड़ा, जब भूकंप में विनाश हो जाता है, क्या होता है, जैसे कि हमारा संसार ही विनाश हो गया। ऐसे जो आने वाली स्थिति परिस्थिति है, ये 4 साल है, 4 साल में क्या बड़े से बड़े पेपर नहीं होंगे? अगर ये सोचता है कोई कि नहीं हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बन ही गए हैं, बहुत सुंदर धारणाएं भी कर रहे हैं, अब तो भगवान ने आपकी जिम्मेवारी ले ली। ये भक्ति मार्ग का संस्कार बिल्कुल ये जैसे कि अपने को ठगना है। अगर भगवान ने तुम्हारी जिम्मेवारी ले ली तो क्या 700 750 करोड़ उसके बच्चे नहीं हैं? क्या लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ज्ञान में चल रहे हैं वो उनके बच्चे नहीं हैं? इसलिए अपने को छुड़ाओ। अगर ऐसा कुछ पल रहा है कि भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा है और आगे चल के कुछ सेफ्टी होने वाली है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को जितना तुम धारण कर रहे हो वही तुम्हारी सेफ्टी। 8 घंटे की याद की मेहनत तुम्हारी सेफ्टी है। पवित्रता की धारणा तुम्हारी सेफ्टी है। नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग के संस्कार हैं ये, बिल्कुल नहीं। आने वाला समय
साधारण नहीं है। 100 साल, आज कम से कम 85 साल से हम सुनते आ रहे हैं मुरलियों में रोज रोज विनाश विनाश विनाश। हम तो वो विनाश को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ें हो, चाहे कितने भी प्राकृतिक प्रकोप हो, सिविल वार हो, वर्ल्ड वार हो। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रकृति का एक रूप है, एक परिवर्तन है, होता ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए क्या है? कौन सा भूकंप है, कौन सी बाढ़ें हैं, कौन सा सिविल वार का रूप है, कौन सा वर्ल्ड वार का रूप है जो ब्राह्मणों की दुनिया में होता है? नहीं होता। ये सब पर्सनल हमारे जीवन में होता है, नहीं होता है। पर्सनल हमारे जीवन में जो भूकंप आते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो बाढ़ समान हमारे संकल्प चल जाते हैं, तूफान चल जाते हैं, जो कोई ना कोई कारण बाबा बोलता है अचानक, जो पेपर के रूप में किसी ना किसी के रूप में, चाहे हमारा कोई स्वभाव संस्कार हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी रूप हो जिससे हम भयंकर प्रभावित होते हैं, हमारे लिए सब बेहद के हैं, हद के नहीं। इसी के लिए तो पढ़ाई है, ताकि इतनी परिपक्व अवस्था हमारी बन जाए। वो पेपर हमको हिलाए ना, माया हिल जाए, लेकिन क्या बोला कल अव्यक्तवाणी ने, क्या? हाँ, तुम नहीं हिलो लेकिन माया हिल जाए। कोई हद के बाढ़ें, हद के तूफान, हद के भूकंप, ये जो वार है ये दुनिया के लिए होगी, लेकिन हमको मालूम है कि हमारी तो भगवान ने क्या की हुई है। दिल्ली के पुंगरे उनको मालूम है, लेकिन जो बेहद के रूप में जो तुम्हारे पेपर हैं, इनसे तो प्रभावित होना ही है। अगर योगी जीवन का हो या पढ़ाई को जीवन में धारण नहीं किया है। 4 साल क्यों बार बार रिपीट करते हैं? समय कम हो जाता है, कम होता जाता है, और तुम भक्ति मार्ग की तरह केवल गिन रहे हो, केवल भक्ति मार्ग की तरह। तरस आता है कि केवल तुम तो गिन ही गिनते रहे, ऐसा थपाड़ा मारा दूर दूर तक तुम नहीं दिखे। सोचो आप, कितना तरस आता है उनके ऊपर जो केवल गिनती करते हैं। महामूर्ख सिद्ध होते हैं या मूर्ख सिद्ध होने वाले हैं? ये क्या कहेंगे इनको? मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं, केवल गिन रहे हैं। क्या तुम व्यवस्था भी कर रहे हो? क्या तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? ये विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, मुर्दे मत बनो। दिन गिनने हैं तो अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से गिनो। अगर कम होता जाता है समय, तो कम समय में जो मेरा ऊंच से ऊंच लक्ष्य है वहां तक मेरे को पहुंचना है। अगर दिन ही गिनने हैं तो जो तुमको व्यवस्था करनी है, भगवान को तुम्हारे द्वारा जो इस संगठन को देना है, वायुमंडल को देना है, विश्व को देना है, तो वो बढ़ोतरी होती रहे। चाहे तुम्हारी धारणाएं हो, चाहे तुम्हारा योग बल हो, चाहे तुम्हारी बहुत सूक्ष्म सेवा की सब्जेक्ट हो जो सदा ही तुम्हारे साथ है। नहीं तो फिर वैसे ही तुम गिन रहे हो, देखने के लिए दिन गिन रहे हो, तुमको दिखेगा कुछ भी नहीं। कोई कोई होते हैं ना भक्ति मार्ग के संस्कार होते हैं, करना धरना कुछ नहीं। 4 साल में देखेंगे क्या होगा। अरे तुम क्या देखोगे भाई, तुम्हारे लिए क्या है? अरे दिखेगा जो कुछ भी दिखने वाला है तो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए है, सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए, हद वालों के लिए है। हाँ, इस ज्ञान मार्ग में दिखना दिखाना भी किन के लिए है? जितने सूक्ष्म बुद्धि ब्राह्मण हैं, जितने पवित्र ब्राह्मण हैं, जितनी आत्मिक स्मृति निसंकल्प अवस्था जिनकी बढ़ती जा रही है, इनको ही यथार्थ साक्षात्कार होने जा रहे हैं। ये तो कुछ भी दिखने दिखाने वाली बात ही नहीं है। बार बार कह रहा हूं, विनाश से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। कितना बड़ा रूप विनाश का हो जाए ये हम देखने के लिए थोड़ी ब्राह्मण बने हैं।
ये देखने के लिए ब्राह्मण बने। हाँ, वो मंदबुद्धि होते हैं जो स्थूल विनाश को देखने में लगे हैं, उसको देख के फिर हम रेस पकड़ेंगे, अब हमारा सब कुछ मिट गया, अब तो चलो भगवान की याद करो बैठ के, कर सकेंगे? है उनके लिए। ये बोला लंबे काल का अभ्यास अंत में काम में आएगा। ये भक्ति मार्ग के जो संस्कार हैं, इनसे तो तौबा हो जानी चाहिए। इसलिए बाबा कहते तुमको इंतजार नहीं करना, क्या करना है? इंतजाम करना है, और इंतजाम होता है तुम्हारे कर्मों से। चाहे योगी जीवन हो, चाहे श्रेष्ठ धारणाएं हो, ये है इंतजाम। ज्ञान माना दर्शन, योग माना सबसे बड़ी रिसर्च आत्मा को पावन बनाने के लिए, लक्ष्मी नारायण से भी ऊपर कहाँ जाने के लिए? बाप समान बनने के लिए, निराकारी स्टेज धारण करने के लिए। ये राज योग है, इतना साधारण रूप में नहीं ले लेना चाहिए। एकाग्रता की पराकाष्ठा में जो चमत्कार छुपे हुए हैं, तो उसमें जो आत्मा का परिवर्तन होता है, इसलिए बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है योग की सब्जेक्ट। आसान है कितना कह देना कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हैं, हम बाप समान बनने जा रहे हैं। तीसरी सब्जेक्ट कहते हैं धारणा, और धारणा में मुख्य धारणा पवित्रता, ब्रह्मचर्य। मासी का घर है क्या? बाबा तो कहता है बूढ़े होते जाते हैं, इंद्रियां जवान होती जाती हैं, मुरली के महावाक्य है। सूक्ष्मता तो छोड़ो, जो अव्यक्त वाणी में बता दिया, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। सबसे पहले स्थूल रूप में जो पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य है, जो मुख्य सब्जेक्ट है, खास योगी जीवन के लिए, खास योगी बनने के लिए, खास बाप समान बनने के लिए, खास निराकारी स्टेज को धारण करने के लिए, योग तुम्हारा सिद्ध हो जाए, तुम प्रैक्टिकल में योगी बन जाओ। अगर पवित्रता की सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल योगी जीवन हो ना सके। कितनी सूक्ष्मता होगी। जैसे कल कितना सुंदर पॉइंट निकला, जैसे बाल रूप में बच्चा होता है, ये है प्योरिटी। उसकी दृष्टि कैसी होती है? हाँ, तुम्हारे अंदर तो बाप रे बाप, अगर एक दो को कभी कभी देखना भी नहीं चाहते, कहीं संस्कार तुम्हारे मिलते ही नहीं है, छोटी सी बात हुई तो तुमको बहाना ही मिला, धड़ाक, प्योरिटी है इनके पास। प्योरिटी बहुत सूक्ष्म है। जितनी प्योर आत्मा होगी, उतनी सूक्ष्मता से प्योरिटी को धारण करेगी, ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ना, योगी भी नंबर 1 है। कितनी सूक्ष्मता से तुमने योग धारण किया है, उतना ही सूक्ष्मता से तुम्हारे पास ज्ञान के सब्जेक्ट है, उतनी सूक्ष्म धारणाएं। इसलिए कहते हैं सेवाधारी तो तुम हो ही। प्रदर्शनी करना, भाषण करना, 7 दिन का कोर्स कराना। इधर हमने 7 दिन का कोर्स करवाया, 4-6 स्टूडेंट निकाले, स्टूडेंट गए, और तुम्हारी जो दशा है, उसके बाद जो तुम्हारे साथ ब्राह्मण देखते हैं, तुम्हारा स्वभाव संस्कार, वही तुमने डिसर्विस कर दी। कुछ ऐसे बोल निकल आए, तुम्हारा ऐसा पुराना स्वभाव संस्कार है जिससे एकदम एक गंदगी की महसूसता होती है, वायुमंडल ही खराब हो जाता है।
इधर तुम कोर्स करवा रहे हो, प्रदर्शनी करवा रहे हो, और एक तरफ तुम डिसर्विस कर रहे हो। सेवा की सब्जेक्ट है। वहां मूर्ख है वो ब्राह्मण जो सोचते हैं मेले करना, प्रदर्शनी करना, भाषण करना, 7 दिन का कोर्स कराना, ये सेवा। तो सेवा यही सेवा है। अरे जो तुम डिसर्विस घर में सेंटर पे रह के जो डिसर्विस कर रहे हो, और इधर सेवा कर रहे हो, दूसरी तरफ डिसर्विस कर रहे हो, सेवा कर रहे हो या बहुत चढ़ा रहे हो, क्या कहेंगे? ये सेवाधारी हैं। सेवाधारी तो निरंतर सेवाधारी है जो वायुमंडल बनाता है। तुम्हारा खुशनुमा चेहरा, जब तुम्हारी याद की यात्रा बहुत सुंदर होती है, कोई भी कर्म कर रहे हो, दूसरों को प्रेरणा होती है, क्या ये सेवा नहीं है? हमारे चरित्र से दूसरों को सेवा हो, जबकि हम बोल भी नहीं रहे हैं, कोई भाषण भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाव भाव दूसरों को कैच हो रहा है, वो स्वतः ही याद में जुट गया। तुम्हारा इतना सुंदर कोई दिव्य गुण है, सामने वाले को प्रेरणा होती है, ये मेरे को भी धारण करना है। सेवा तो हम निरंतर, बाबा ने अव्यक्तवाणी बोला है, निरंतर सेवाधारी बनो। 2 4 6 घंटे वाले सेवाधारी नहीं, क्या बनो? निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे स्वयं का निर्माण कर रहे हो, चाहे संगठन का निर्माण कर रहे हो, सुंदर वायुमंडल जो स्वयं को देता है, दूसरों को देता है, निरंतर सेवाधारी। 4 सब्जेक्ट बनना लक्ष्मी नारायण। तो तुम तो इतने बड़े महावीर हो, इतने बड़े महारथी हो, लक्ष्मी नारायण तो कोई वैल्यू नहीं। तुमको क्या बनना है? क्या? कलातीत। 16 वाला कला तो कहीं लग ही नहीं रही तुम्हारे सामने। 16 कला संपूर्ण जो लक्ष्मी नारायण है, वो तो कहीं लग ही नहीं रहे। बनना है तो एकदम कलातीत। इसलिए पढ़ाई है। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हो, तुम 2 बार पढ़ रहे हो, पर्सनल पढ़ रहे हो, सुनना सुनाना नहीं होना चाहिए। मेरे लिए क्या है इशारा, उसका मंथन करना। तुम्हारे याद की यात्रा में 4 चांद लग जाएं, अगर अपनी कमजोरियों के ऊपर मंथन हो गया। ये भी सच्चाई है कि कोई जम दे जाम दे नहीं होता, लेकिन कम से कम मंथन हो जाए और उसका प्रयास होने लगे। प्रयास शुरू कर दिया, तुम फेलियर सिद्ध हो रहे हो उसकी चिंता नहीं, बार बार तुम प्रयास कर रहे हो। कोई भी कमी कमजोरी है, रिपीट होती है, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते, लगातार लगे हो, इसको छोड़ना ही। एकदम सुंदर लाल ईंट बनना, एकदम पकी हुई ईंट। मिस्त्री भी जब ईंट लगाते हैं, देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी ईंट है, उनको अलग छटवा लेते हैं। इसलिए योग कितना सब्जेक्ट जो है कितनी कल्याणकारी है, और अकल्याणकारी भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए एक मोटे रूप में बाबा ने बोल दिया है, ज्यादा योग किनको करना पड़ता है, वो कौन करते हैं? आपने देखे सीरियल वीरियल देखे हैं? ज्यादा हठी कौन होते हैं? असुर बहुत हठी होते हैं। एक टांग पे अगर बैठ गया तो जब तक उसको सिद्धि ना मिले छोड़ेगा ही नहीं, इतने हठी होते हैं। बड़े बड़े असुरों ने, जितना बड़ा असुर रावण जैसा, उतना बड़ा तपस्वी भी हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं उनको सिद्धि में ऐसे नहीं ललकार दिया उन्होंने। इंद्र जैसों को अगर छोड़ के भगना पड़ा आसन, तो कोई कारण तो होगा। इंद्र कोई साधारण था क्या? अगर उसको अपना आसन छोड़ के त्रिदेवों के पास धक्के खाने पड़ते हैं, बचाओ बचाओ, तो कारण वो तपस्या से घबरा गया कि असुर ने इतनी कठिन तपस्या कर ली कि अब उसका सिंहासन डोलने लगा। सब कथा कहानी कहाँ की हैं? ये कहाँ की हैं? संगम युग की है, ऐसा बाबा बोलते हैं। इसलिए केवल एक तरफा नहीं।
हम योगी हैं, योगी हैं, योगी हैं, कहीं अपना नुकसान नहीं कर लें ज़्यादा बड़े योगी बन के। इसलिए पढ़ाई को केवल भक्ति मार्ग की तरह, रोज मंदिर जाना है, घंटी खड़कानी है, मंत्र का जाप करना है, माला फेरना है, बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंतन तो करेंगे। इतना भी अलवेलापन ना हो क्या कि चिंतन ही ना करें। चिंता नहीं करनी तो चिंतन भी नहीं कर रहे, नुकसान होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए समय कम है तो उनके लिए कम है, और कम होता जाता है जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है और उस लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो बाबा ने बोल दिया कि सबकी पढ़ाई एक साथ खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो। अरे लौकिक में भी कायदा है, 12 मास पढ़ते हैं तो पेपर सबका एक साथ होता है। होता नहीं होता? तो सबकी पढ़ाई एक साथ खत्म होगी नहीं होगी? बाबा ने भले ही बोला है, उसका कारण होगा। 20 साल तो हैं ही नहीं, 20 साल तो थे ना, 17 के आसपास। लेकिन किन के लिए बोला? जो पहले पहले तैयार होके बहुत सुंदर वायुमंडल बनाने वाले हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए बोला। 10 वर्ष का इशारा दिया। तो पढ़ाई एक साथ खत्म होनी है, ये ध्यान रखना। यहां वो बेहद में मत ले लेना, जब तक जीना है तब तक पीना है, डंडे खा खा के पीना। क्या बोला? जब तक जीना है तब तक पीना है। पिलाएंगे तो धर्मराज की पिलाएंगे। फिर तो पढ़ाई सबकी एक साथ खत्म होनी है। खत्म कब खत्म हो जाएगी पढ़ाई? बोलो। है शुरू भाई रटा हुआ है? यहाँ के जितने स्टूडेंट है एक एक को रटा हुआ, तो कोई को तो महीने गिनने लगे। ज्यादा होशियार है। गिनती करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ धारणाएं तो देखो। अगर गिनती करने में होशियार हो तो कम से कम चेक तो करो किस तरफ जा रहे हो, मौत की तरफ बढ़ रहे हो। अपनी मौत की कोई गिनती करता है? कोई मृत्यु के दिन गिनता है तो महामूर्ख ही होगा। अगर तुम अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे, अगर योगी जीवन नहीं है, श्रेष्ठ धारणाएं नहीं है, पढ़ाई जीवन में नहीं है, वायुमंडल नहीं बना रहे, तो तुम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, या तुम जीवन की तरफ बढ़ रहे हो, या वन वन की तरफ बढ़ रहे हो? इस तरफ, बिल्कुल मृत्यु की तरफ तुम बढ़ रहे हो, इसीलिए तुम दिन गिन रहे हो। समय कम है, ये हम सब जानते हैं, और पढ़ाई एक साथ खत्म होनी है, किसी के लिए अलग से और समय मिलने वाला नहीं है। कितना सुंदर तरीके से तुम्हारी बुद्धि में बैठी, एक साथ खत्म होगी नहीं होगी? है कैसे? एक साथ कैसे खत्म होगी भाई लोग? नहीं मालूम, इनको बेचारों को नहीं मालूम। हाँ हाँ जी, हाँ एक साथ मैंने भी बोला, वही आपने बोला। कैसे? हाँ, जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, सबके अनाउंसमेंट हो जाएगी, चाहे 8 हो, चाहे 108 हो, चाहे 16,000 हो। फिर उल्टा भी लटक लो तो तुम क्रॉस नहीं कर सकते। फिर तो हरेक को अपनी सीट की तरफ स्वतः ही जाना है, स्वतः ही सीट पे सेट होना है। कितना सुंदर मिसाल है ब्रह्मा बाबा का। साक्षात्कार हुआ, उनकी सीट किसने कैंसिल की? आज तक कोई कर सकता है उनकी सीट कैंसिल? फर्स्ट प्रिंस सत्युग का। ऐसी 16,000 की जब अनाउंसमेंट होगी, हरेक अपनी सीट की तरफ स्वतः ही जाना है, और जन्म जन्मांतर की तुम्हारी प्राप्ति है।
अनाउंसमेंट हुई और दूर दूर तक तुम कहीं दिख ही नहीं रहे। बहुत मेहनत की तुमने भी, त्याग किया, तपस्या की, ज्ञान के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, आंखें भी बहुत तुमने धुलाई की। हाँ, बैठे तो तुम हो ही नहीं। हम्म, चक्कर ही लगाते रहे, चक्कर ही हो गए। इतने चक्कर लगाए तो सुदर्शन चक्री बन गए, चक्री हो गए। तो ये हमेशा ध्यान रखें, पढ़ाई एक साथ खत्म होने वाली है। ये जो हम दिन गिन रहे हैं, ये अगर तुम जीवन में धारण करने के लिए, हाँ, दिन गिनना उन योगियों के लिए शोभा देता है जो चाहते हैं एक एक दिन हमको अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अगर तुम इंतजाम नहीं कर रहे हैं, केवल इंतजार के लिए दिन गिन रहे हो, तो अपनी मृत्यु के दिन गिन रहे हो। ये कोई शोभा नहीं देता, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। 76 अपनी जगह था, 76 को 75 थोड़ी हो जाता। हर साल साल कम होते गए, 3 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं। अव्यक्तवाणी में रिपीट क्यों किया? क्या गिनती नहीं आती थी ब्राह्मणों को? 68 में बता दिया 6-7 साल बचे हैं। फिर हर साल साल कम करते गए, ताकि इनकी बुद्धि में ये फिक्स हो जाए कि 76 ही है, 77 वो नहीं होगा। जिसको जो पाना है वो 76 में पालेगा। ऐसे ही हमारे लिए भी 4 साल का जो गाना गाते हैं, वो एक साथ वन 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 का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, वो सामने आया, पढ़ाई समाप्त। लिए 4 सब्जेक्ट हैं, और बहुत भाग्यशाली हो कि मुख्य सब्जेक्ट याद के प्रति तुम्हारा बहुत आकर्षण है। लेकिन याद रंगत तब ही लाएगी जो सब्जेक्ट, पहली सब्जेक्ट है, जो कम से कम 2 टाइम तो मुरली सुनते हो, सुनाते हो, अव्यक्तवाणी हो, उसमें अपने आप को देखो। जो अपने आप को देखना सीख गया, उसके ऊपर जो काम कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, पार हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अटेंशन तो देंगे ना। आज बाबा ने मेरे लिए क्या इशारा दिया है, ये बाप रे बाप, बाबा ने आज खास मेरे लिए बोला, मेरे को ये छोड़ना है। इसलिए कितना सुंदर रूपरेखा बनाते कि रोज पढ़ाई पढ़नी। कितनी बड़ी बात बोली। इसलिए भाग्यशाली तो हो, ब्राह्मण बने, लक्ष्मी नारायण जैसे बनने जा रहे हो, ये भी ठप्पा ही है, चिंता मत करो। यथा राजा रानी तथा सोचो। 9 लाख हाथ में क्या बोलेंगी? यथा राजा रानी तथा। लेकिन वो सुंदर ईंट कि पहले पहले तुम्हारी चुनाई हो, भट्टी में जो ईंटें पक रही हैं, तुमको निकाल के एक तरफ न कर दिया जाए। 7 तरह की ईंटें पकने वाली हैं, 9 तरह की ईंटें पकने वाली है, वो ढेर ऐसा होता भी ना। थोड़ी कच्ची ईंट होती है, उनको अलग रख लेते हैं। थोड़ी ज्यादा पक गई खंगर, उसको अलग रख लेते हैं। और फिर पकी हुई ईंटों की भी कई बार बाबा भी कहते हैं, अलग अलग धर्मों के संस्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन जिन धर्मों में तुमने चक्कर लगाया है, उन धर्मों के संस्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है कि तुमने उन संस्कारों को कितने समय में मिटा लिया। वापिस देवी देवता संस्कार के धारण, जो धारणा है, जो संस्कार धारण करने में तुमने कितना टाइम लगा दिया। चक्कर लगाया है, ये एक नॉलेज है, हमको सबको नॉलेज है। और कोई ना कोई ऐसी गहरी, कोई ना कोई कमी कमजोरी हमारे में है, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन उसको छोड़ने के लिए मेहनत करना, अपने याद का प्रयोग करना, ये है मुख्य।
क्या बनने जा रहे हो? अरे हंस के बोला करो, क्या लक्ष्य? बोलो, लक्ष्मी या नारायण? है? लक्ष्मी नारायण, बहुत बड़ी बात है। जो लक्ष्मी नारायण नहीं बने, बाप समान बनना तो बहुत दूर की बात। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जब तक भाई बहन नहीं बने, भाई भाई तो तुम बन ही नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण नहीं बने, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जब तक भाई बहन नहीं बने, तो तुम भाई भाई तो बन ही ना सको, परम धाम कभी जा ही नहीं सकते। शरीर छोड़ो, जाके वहां जन्म लो। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर है उस निराकारी स्टेज को धारण करना। जब तक प्योरिटी धारण नहीं हुई है, तब तक परम धाम जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। निराकारी स्टेज को धारण कर ही नहीं सकते। इसलिए मुरली में बाबा ने साधारण रूप में बोल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या हो? भाई बहन हो। जब तक तुम भाई बहन नहीं बने, बाप समान बन भी ना सको। कलातीत की कल्पना छोड़ दो। लक्ष्मी नारायण तो बहुत दूर के, वो दूर के ढोल। उससे पहले क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। इतनी दृढ़ता हो तुम्हारे संकल्प में, कोई छीन ना सके। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की 8 घंटे की याद ही धारण कर लो, कम से कम त्रेता युग की सीढ़ी पे ही पांव रख दो। लंबी यात्रा है और नॉलेजफुल हो, तुमको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है इस यात्रा की, कहाँ जाना है, आज हम कहाँ हैं। समय की तुमको नॉलेज हो गई है, क्या समय के ऊपर छोड़ सकते हैं? समय अनुसार हो ही जाएगा, छोड़ सकते हैं? इसलिए अच्छी बात है, अपना जो लक्ष्य है उसको रिवाइज करना ही चाहिए। बाबा भी बोलता है तुमको बार बार अपना लक्ष्य रिवाइज करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य रिवाइज करते साथ में थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत ऊंची मंजिल है, साधारण मंजिल नहीं है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य धारण करने के लिए चात्रक तो सफलता मिलनी ही है। लक्ष्य धारण करने के लिए मेहनत, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन बच्चों के लिए बोला। क्या बनेंगे? कुछ नहीं। क्या बनना है? बंदी होगी बोलती। हाँ जी, क्या हो गया? ओफो, ठीक है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। इसलिए पढ़ाई के ऊपर विशेष अटेंशन दें ना। भगवान की कृपा ही शब्द, कृपा शब्द बोलना नहीं चाहिए ब्राह्मणों को, लेकिन बोलेंगे। तुमको जो 8 घंटे की याद की मेहनत, अमृत वेला नुमा श्याम जो संस्कार तुम्हारा बनता जा रहा है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अटेंशन प्लीज, बाबा भी बोलते हैं, ध्यान तो देना पड़ेगा। चिंता नहीं, लेकिन चिंतन तो करना पड़ेगा। शांति।